सो यस, सो वी डिस्कस्ड अबाउट, है ना, जिसमें पहले हमने एक भजन डिस्कस किया था। श्रील शरणागति जो बुक है, इट इज़ रिटन बाय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। हमने भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में भी डिस्कस किया था कि हु इज़ भक्ति विनोद ठाकुर एंड व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन इज, है ना। तो जिसमें हमने देखा कि कैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जिनके 12 से 13 संतान, है ना, मैजिस्ट्रेट और उसके साथ एक राइटर, फिलोसोफर, है ना, एक भक्त और एन नंबर ऑफ थिंग्स करते थे। वो अब संप्रदाय इसको भी ढूंढते थे जाके, है ना, आप देखोगे। और उसके अंदर उनके पास इतना समय है कि वो क्या कर रहे हैं, ग्रंथ भी लिख रहे हैं, है ना। तो हमने वो देखा। तो बहुत सारी बुक्स हमने डिस्कस की क्या क्या भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, उस पर नहीं जा रहे हैं चर्चा में। सो नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट, एक बहुत सुंदर भजन है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दोया कौरी। इस भजन पे हमने डिस्कस किया था। और फिर जो दैन्यता, है ना, इस भजन में क्या बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, दैन्य आत्म निवेदन गोप्त्र त्रिवर्ण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्रा करे न स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, है ना। द सिक्स्थ फेज ऑफ सरेंडर थ्रू शरणागति। तो डिस्कस किया था व्हाट इज शरणागति, है ना। किसी को कुछ याद है कि हमने शरणागति पे क्या चर्चा की थी? शरणागति होती क्या है? कंप्लीट सरेंडर। व्हाट इज कंप्लीट सरेंडर? व्हाट इज कंप्लीट सरेंडर बताइए। देखो क्लास में आए तो थोड़ा सा चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने पढ़ा क्या था पिछली क्लास में। नहीं, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज फॉलो करना, किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से, गुरु के प्रतिनिधियों के माध्यम से। ठीक है, तो आज हम पहले तो भजन गाएंगे अभी, राम प्रभु। ठीक है, भजन नंबर 1 से दैन्यता पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद व्हाट इज ह्यूमिलिटी, व्हाट इज रियल ह्यूमिलिटी। ओके, भूलिया तुम्हारा संसार आशिया। विल सिंग दैट भजन एंड देन विल मूव अहेड। निकाल लिया? तो क्लास हम ऐसे ही रखते हैं, संगीतमय। पिछली बार भी हमने 2-3 भजन गाए थे बीच बीच में, तो सबका मन लगा रहता है। भक्ति विनोद ठाकुर के भजनों में ब्यूटी है कि बहुत ही गूढ़ सिद्धांत जो होते हैं ना, उनको बहुत सरलता से समझा देते हैं, है ना। और सरलता से समझाने के साथ साथ वो हमारे हृदय तक के मार्जिन में बहुत हेल्प करता है हमारी। ना हो सकता संस्कृत के श्लोक समझ ना आए, और जो चीज़ समझ नहीं आएगी उसकी वैल्यू नहीं पता लगती कई बार। अरे ठीक है, बोल दिया होगा कृष्ण ने, नहीं भजन एसेंस आते हैं। ठीक है, यस वो भूलिया तुम्हारा संसारे आशिया, पिए नाना विधा व्यथा। भूलिया तुम्हारा संसार आशिया, पिए नाना विधा व्यथा। भूलिया तुम्हारा संसार आशिया, हे नाना विधा व्यथा। भूलिया तुम्हारा संसार आशिया, हे नाना विधा व्यथा। तुम्हारा चरणे असियाचिया में बोली बो दुखे रखा था। तुम्हारे चरणे असियाचिया में बोली बो दुखे रखा था। भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया, ये नाना विधा व्यथा। भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया, ये नाना विधा व्यथा। जननी जठरे चिलमा चकोना, विषमा बंधन पासे। जननी जठरे चिलमा चकोना, विषमा बंधन पासे। एक बार प्रभु देख दिया
मोरे वंचिले ए दिन दासे एक बार प्रभु देखिया मोरे वंचिले ए दिन दासे थाको ना भविनु जन्म पाइया करिबो भजन तावा थाको ना भविनु जन्म होइलो पड़ी माया जाले ना होइलो जन लावा जन्म होइलो पड़ी माया जाले ना होइलो आधरे राचले स्वजन रेरा कोले हसिया कठानु कला आधरे स्वजन रे कोले हसिया कठानु जनक जननी स्नेहते भूलिया संसार लागिलो भालो जनक जननी स्नेहते भूलिया संसार लागिलो कर में दीना दीना बालक होइया हे नीलो भलक साहा कर में दीना दीना बालक होइया हेलिनु बालक साहा आर किछु दिने जनन उपजिलो पाठ पढ़ी आहर विद्यार गौरवे भरमी देशे देशे धन उपार्जन करी स्वजन पालन करी एक मने भूलिनो तो मारे हरि स्वजन पालन करी भरदक एखो ना भक्ति विनोद कंधिया कराती भक्ति विनोद कंधिया कराती ना भजिया तोरे दिना वर्त गेलो एक हो न एक हवे गति भूलिया तो मारे संसार आसिया पे ये नाना विधा व्याथा तुम्हार चरणे असिया चिया में बोली बोध
Thank you, Prabhu, for singing so nicely. So, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर विनम्रता को प्रकट कर रहे हैं इस भजन से. तो बिफोर गेटिंग इनटू दिस भजन, आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट इज ह्यूमिलिटी? क्या है ह्यूमिलिटी? दैन्यता क्या होती है? ह्यूमिलिटी इक्वल टू ह्यूमिलेशन है? क्या है ह्यूमिलिटी? व्हाट इज दैन्यता? आप लोग बताइए. अभी तक फेस किया ही होगा, किसी ने तो बोला ही होगा इस कॉन में, प्रभु बी हम्बल बनिए, आप दैन्य रहिए, नहीं विनम्र बनिए. तो विनम्रता होती क्या है बताइए भाई, बोलो. इंटरेक्टिव क्लास है यहाँ तो. कोई प्रवचन थे, कोई बाबा जी आए हैं जी, प्रवचन देने आए हैं, बाबा जी प्रवचन दे रहे हैं बैठ के और सारे शिष्यगण सुन रहे हैं बाबा जी को. नहीं, ना मैं बाबा जी हूँ, ना आप अभी शिष्य के स्तर पे हैं. नहीं, शिष्य मतलब शासन, जिसके ऊपर शासन किया जाए. तो अभी शासन नहीं हो रहा है आप पे, तो अभी शिष्य हम बन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो बताइए विनम्रता क्या होती है? व्हाट इज ह्यूमिलिटी? वील रीड समथिंग अबाउट फ्रॉम श्रील प्रभुपाद आल्सो बुक्स, बट बिफोर देन आपके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं या क्या सोच है विनम्रता को लेके, बताइए. यस प्रभु. quote था राधानाथ स्वामी महाराज का कि रियल ह्यूमिलिटी इज नॉट एंशियस टू बी ग्लोरिफाइड बाय समवन. ठीक है, ये श्रील प्रभुपाद लिखते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अंदर इन 13.8 के जो वर्सेस है उसमें श्रील प्रभुपाद ये चीज लिखते हैं कि ह्यूमिलिटी मीन्स दैट वन शुड नॉट बी एंशियस टू हैव द सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स. ठीक है, ओके, वेरी नाइस. नेक्स्ट, और क्या है विनम्रता? पर हम सब तो चाहते हैं, है ना, कि प्रभु जी मैंने इतना सुंदर श्रृंगार किया गौनिताई का, तो somebody should they be there to glorify me. या प्रभु जी मैं इतने ग्रंथ वितरण करता हूँ, भगवत गीता इतना डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ. सपोज आप पूरा दिन भर लगा के सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक सड़क के ऊपर पोल्यूशन वाली दिल्ली में आप ग्रंथ बांट के आए हैं और आपको कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा है. मंदिर में आप आ गए, आपने पूरे 5-6 पेटी करके आए हो और कोई आपसे पूछ भी नहीं रहा है कि प्रभु कैसा रहा आपका गीता मैराथन, है ना. तो बताओ फिर क्या होगा? मन में क्या आता है? बी ऑनेस्ट, क्या आएगा मन के अंदर? कि भाई किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अब किसी ने टोका भी नहीं, तो बताओ फिर. तो वन इज एंशियस. सो और क्या है ह्यूमिलिटी? दैन्यता क्या होती है? दिस इज वन ऑफ द राइट डेफिनेशन श्रील प्रभुपाद इज सेइंग. बट उस स्तर तक जाने के लिए हमें ह्यूमिलिटी कैसे प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा उस पर डिस्कस करना है ना. तो यस, व्हाट इज ह्यूमिलिटी बताइए. सब पुराने भक्त हो चुके हैं. यस भव्य प्रभु. अपने आप को हमेशा सबसे जूनियर मानना, सबसे जूनियर मानेंगे तो कोई भी आपके आप को डिसरेस्पेक्ट करेगा तो यू नॉट बी वो आई कैन से. फर्स्ट डे याद रखना जब आप स्पॉन में आए थे, और क्या भाव था, कोई बगैर साइड हो तो उस. ठीक है, हम्बल देन द ग्रास. ओके, वेरी नाइस. भाई मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये सब चीज़ें तो मैं भी क्लास में बताऊंगा, बट आप क्या समझते हैं विनम्रता से? अभी कोट मत करिए सो एंड सो महाराज, दैट इज नाइस बिकॉज द फिलोसफी, वी ऑल हैव फिलोसफी, कोई कमी नहीं है फिलोसफी की. बट व्हाट इज ह्यूमिलिटी एज पर यू? बोलो, विनम्रता है क्या? भाई मैं अपने जीवन में विनम्रता पालन करता हूं, तो मेरे लिए विनम्रता क्या है? मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है आप सबसे, बस बताइए. ठीक है, सचिन वो कहते हैं मेरे हिसाब से विनम्रता है कि अपने से नीचे का शोषण ना करना. पर हमारे पास अभी वो पावर भी नहीं है कि हम अपने नीचे से लोगों का शोषण करें. नहीं, वी डोंट हैव दैट पावर. वी आर नॉट अ किंग एंड वी आर नॉट द रूलर्स, वी आर नॉट द पॉलिटिशियंस, है ना, कि हम अपने से नीचों का शोषण करें. और हमारे से नीचे इतने समझदार लोग हैं, जेनजी जनरेशन, वो हमारा शोषण कर देगी अगर हम उनका शोषण करने जाएंगे तो. दिस इज वेरी ट्रू. नहीं, बट यस, अच्छा है. ठीक है, सचिन पुणे एक डेफिनेशन बताया. यस प्रभु. ठीक है, सबका सम्मान करिए, बिल्कुल सही है, और दूसरों से सम्मान की अपेक्षा ना करिए. ठीक है, और
यस प्रेम नटराज प्रभु। ह्यूमिलिटी का मतलब अगर मैंने ह्यूमिलिटी मतलब सबको रिस्पेक्ट करना अपार्ट फ्रॉम एक्सपेक्टिंग सेम फ्रॉम अदर्स कि दूसरे भी करेंगे। और दूसरी बात स्पिरिचुअल लाइफ में जो सर्विसेज है हमारी, हमेशा ये सोचना कि जो मैं सेवा कर रहा हूँ दैट इज द फोरमोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सेवा। एवरी डिवोटी शुड असिस्ट मी इन दैट because I am doing the most important thing while others are not doing it. This is not humility, na? That is the wrong mood. We should be feeling like कि I should be assisting other devotees, I should be helping other devotees, क्योंकि in spiritual world also कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति सारी चीजें कर रहा है। ठीक है। Everyone is doing their own part and we should consider that. Okay, so प्रेम नटराज पू सेड कि ह्यूमिलिटी मीन्स कि हमें ये नहीं सोचना कि हमारी ही सेवा सबसे महान है और सबको मेरे को असिस्ट करना। वेरी नाइस पॉइंट ही सेड। रादर वन शुड थिंक दैट यस एवरी सर्विस इज डियर टू कृष्णा, है ना, वॉट एवर लिटल आई कैन ऑफर, है ना। उदाहरण आता है ना, जब हनुमान जी ने लंका जब जाना था तो समुद्र पे ब्रिज बनाना था, तो उसमें जो स्क्विरल थी वो भी सेवा कर रही थी, है ना। तो ऐसा नहीं कि श्री रामचंद्र हनुमान से बहुत प्रेम करते हैं पर स्क्विरल को कहता है अरे ये तो छोटी सी है, ये तो एक तिनका डाल दिया समुद्र में, तो इसकी सेवा का क्या फायदा। नहीं, ऐसा नहीं था। ठीक है, और यस प्रभु। इसमें दो चीजें मेरे को भी तक नहीं समझ आ रही। एक सिंप्लिसिटी, एक मैंने सुना था कि साइन ऑफ करेज। वेरी नाइस। तो सिंप्लिसिटी एंड करेजियस, है ना, विनम्रता के लिए बता रहे हैं प्रभु क्या है कि सिंप्लिसिटी, सरलता बिल्कुल आवश्यक है। अगर आप विनम्र है ना, और विनम्र वो ही रह सकता है जो सरल है ना। और दूसरा बताया करेजियस, है ना। ठीक है, नाउ व्हाट इज विनम्रता प्रभु, उसको समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए व्हाट इज माय कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, हु एम आई, है ना। कई बार बोलते हैं ना हु एम आई, तो बड़ा प्राइड वाला क्वेश्चन लगता है। हु एम आई एम सो एंड सो, है ना, आई एम अद्भुत विश्वरूप दास, आई एम द प्रीचर, है ना, I am the base overall coordinator, so and so. नहीं, this is not our real constitutional position, है ना। To begin with humility, one should first understand कि who am I, मैं कौन हूँ, है ना। अब देखिए सनातन गोस्वामी जब श्री चैतन्य महाप्रभु के पास अप्रोच करे थे, क्या पूछा था, के आमी, है ना, who am I, ये पूछ रहे हैं। तो ये विनम्रता का लक्षण होता है ना। और साथ में विनम्रता को अपनी लाइफ में अपनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहले ये पता हो कि भाई मेरी पोजीशन क्या है ना। व्हाट हैपन्स वन टाइम, शिला प्रभुपाद के एक शिष्य न्यूयॉर्क के अंदर, ही वाज अ टेम्पल प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। तो बड़े भक्त कंप्लेंट लेके गए शिला प्रभुपाद के ऊपर कि शिला प्रभुपाद दिस सो एंड सो डिवोटी क्या करते हैं, ये बोलते हैं मैं तो मंदिर का अध्यक्ष हूँ, है ना, मेरे पास ऑलरेडी इतनी सेवाएं हैं। बस सेट कॉल हिम, तो प्रभुपाद ने बुलाया। प्रभुपाद ने बोला कि आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, आपको अन्य सेवाएं करनी चाहिए। नहीं प्रभुपाद, आई एम द टेम्पल प्रेसिडेंट हियर, आई हैव सो मेनी थिंग्स टू मैनेज, एवरीथिंग। प्रभुपाद जस्ट लिसन। फिर प्रभुपाद ने क्या बोला, प्रभुपाद सेट देखिए एक भगवान का बड़ा ही सुंदर धाम है गोलोक वृंदावन, वहाँ कौन निवास करता है, वहाँ स्वयं श्री कृष्ण राधा श्याम सुंदर निवास करते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना, उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अनंत कोटि क्या है, वैकुंठ है ना। और उस वैकुंठ के अंदर अनंत कोटि कौन है, विष्णु और स्वयं लक्ष्मी जो उनकी सेवा कर रही है ना। और दिस इज द मेजॉरिटी, ये क्या है, ये मेजॉरिटी है। और उसी के एक कोने के अंदर, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के एक कोने में जो ब्रह्म ज्योति से फलजेंस है, उसी एक कोने के अंदर एक छोटा सा मटेरियल क्रिएशन है ना। और उस मटेरियल क्रिएशन में कौन आते हैं, महाविष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु। और वो गर्भदक्षाई विष्णु क्या है, बस लेटे हुए हैं, और उनकी श्वास लेने मात्र और उनके हर बॉडी के पोर से क्या निकलते हैं, अनंत कोटि भौतिक ब्रह्मांड निकलते हैं, है ना, प्रभुपाद बता रहे हैं। और उस ब्रह्मांड के अंदर एक एक ब्रह्मांड में कौन से विष्णु जाते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु जाते हैं, है ना। और गर्भोदक्षाई विष्णु एक एक ब्रह्मांड में जब प्रकट होते हैं तो उनकी जो नेवल है, कौन प्रकट होता है उस नेवल से, भगवान ब्रह्मा। और ब्रह्मा की जो वो नेवल लोटस स्टेम्प है, उस स्टेम्प में प्रभुपाद बताते हैं कि 14 भुवन आते हैं, है ना। और उस 14 भुवन में एक प्लैनेट कौन सा है, भूलोक, द प्लैनेट अर्थ, है ना। उस प्लैनेट अर्थ के अंदर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। उस 7 कॉन्टिनेंट्स में एक कॉन्टिनेंट है अमेरिका,
और उस अमेरिका के छोटे से एक सिटी है न्यूयॉर्क सिटी, उसका एक टेम्पल प्रेसिडेंट बोल रहा है, एक व्यक्ति बोल रहा है कि आई एम द टेम्पल प्रेसिडेंट, दिस इज अवर पोजीशन, श्रील प्रभुपाद सेड, है ना। तो प्रभुपाद देखिए हम क्या विनम्रता प्रभुपाद बता रहे हैं, व्हाट इज ह्यूमिलिटी, है ना। विनम्रता क्या है, सबसे पहले ये जानना कि मैं कौन हूं, हु एम आई, बताइए, हु आर यू, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नृत्य दास, आई एम द सर्वेंट, है ना। और जब आपको ये अपनी पोजीशन पता होती है तब आप प्राइड में नहीं आते हैं, है ना। जैसे किसी को पता है कि भाई मैं एक ऑफिस के अंदर क्लर्क पोजीशन पे हूँ और मेरा एक मैनेजर है, तो आप जितने भी चौधरी बन जाएं पर क्या होगा, आपको हमेशा याद रहेगा कि मेरा एक मैनेजर है या मेरा एक सीनियर है, तो विनम्रता रहती है। अब विनम्रता क्यों जाती है, क्योंकि प्राइड आता है। और प्राइड किस लिए आता है, किस चीज का प्राइड है, आई एम द कंट्रोलर, है ना, आई एम द गॉड, है ना। भगवान से द्वेष किया, संसार में आ गए, है ना। भगवान आई वांट टू एंजॉय अपार्ट फ्रॉम यू, भगवान ने कहा तथास्तु, चले जाओ कर लो, मजा मार लो, है ना। जैसे बच्चे होता है ना, छोटा बच्चा, है ना, छोटा बच्चा सब डिवाइस लिया है सबने, सबको पता ही होगा, उदाहरण देते हैं हम। एक छोटा बच्चा है, माँ पापा से बोल रहा है मेरे को भी कार चलानी है, पापा कहते हैं नहीं अभी उम्र नहीं है, नहीं चला पाओगे, नहीं चलानी है। पापा क्या करते हैं, एक टॉय कार ला के दे देते हैं, है ना। और टॉय कार बच्चा चलाता है, उस टॉय कार से गिर जाता है तो रोना शुरू कर देता है। सिमिलरली हमारी स्थिति है ना। हमने कृष्ण से द्वेष किया, एंजॉय करने की टेंडेंसी आई, बोला भगवान मैं भगवान हूँ, आप कैसे सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं, है ना, एक दो अप्सरा तो मेरी भी होनी चाहिए। तो कृष्ण बोला ठीक है चले जाओ, क्रिएशन कर देता हूँ। तो भगवान ने क्रिएशन कर दिया, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, जब इस क्रिएशन में आते हैं तो ये भजन, है ना, ये जो भजन है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं आप देखिए। इसमें कई बार जब हम पहली बार इस भजन को गाते हैं तो लगता है इसमें दैन्यता क्या है ना, व्हाट इज ह्यूमिलिटी इन दिस सॉन्ग। भाई वो तो अपनी पोजीशन बता रहे हैं, इसमें ह्यूमिलिटी क्या है बताइए। इस भजन के अंदर आपसे पूछे कि प्रभु व्हाट इज ह्यूमिलिटी इन दिस सॉन्ग, व्हाई श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इज सिंगिंग दिस सॉन्ग। वो तो कहीं भी प्रार्थना नहीं कर रहे मेरे को विनम्र बनाइए, तो फिर वो तो अपना बल्कि जीवन का जो कलेश है उसको प्रकट कर रहे हैं। यस आशुतोष प्रभु, फिर भी वो भगवान से ऐसी याचना कर रहे हैं कि मतलब मेरा जीवन मैंने ऐसे वेस्ट कर दिया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इतने लिमिटेड होने के बाद भी इसको डिफरेंट रहने का रोश। वेरी नाइस। ये विनम्रता का भजन क्यों है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को जानकर उस पोजीशन से भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि भगवान मैं कितना छोटा व्यक्ति हूँ, आई एम द लोएस्ट अमंग द लो, और स्टिल मैंने क्या किया, मैंने एंजॉय करने की कोशिश की, है ना, और आपको भूल गया मैं, है ना। जैसे क्या बोल रहे हैं पहले, भूलिया तुम्हारे संसार आशिया पे नाना बिथा व्यथा, है ना। भगवान क्या हुआ, मैं आपको भूल गया, और भूलने से क्या हुआ, इस संसार के अंदर आ गया, और संसार में जब आया तो नाना बिथा व्यथा, बड़े प्रकार की परेशानियां मेरे को आई, है ना। पहले तो डिटेक्ट करना कि मैं संसार में परेशान हुए बड़े अपने आप में चैलेंज है ना। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज कई बार लेक्चर्स में बोलते थे कि आजकल लोगों से पूछो आप खुश हो, लोग क्या बोलेंगे, जी महाराज हम बहुत खुश हैं। तो महाराज कहते हैं देखो आजकल लोग इतने अज्ञानी हो गए हैं, है ना, दे आर बिकमिंग सो इग्नोरेंट दैट दे डज नॉट नो दैट दे आर नॉट हैप्पी, है ना। दिस इज द लेवल ऑफ इग्नोरेंस पीपल हैव, है ना। तो पहले ये नाना व्यथा, है ना। अब व्यथा क्या है अब बताएंगे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। क्या है, तुम्हारे चरणे आशिया आमी बोली बे दुखेर कथा, है ना, कि भाई मैं आपके चरण में आ चुका हूं और क्या बताऊंगा, अपनी दुख की कथा बताऊंगा, है ना। आप किसको बताते हो अपनी अपनी कथा, जिसको आप अपना सीनियर समझते होंगे, है ना, जिसको अपनी लाइफ में वैल्यू करते होंगे, उसी से आगे हृदय शेयर कर सकते हो ना, उसी के आगे विनम्र बन सकते हो। नहीं तो अगर आप हर किसी को नहीं बताते, है ना, तो ये विनम्रता का सिम्टम होता है कि व्हेन वी एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, है ना, दिस इज अ साइन ऑफ ए ह्यूमिलिटी, अ जेन्युइन ह्यूमिलिटी। जब हम जाते हैं किसी को अप्रोच करते हैं कि भगवान जो भी हैं प्रभु, है ना, कि मैं क्या हूं और आप मेरे से महान हैं और मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताने आया हूं, तो दैट मीन्स आई एम एक्सेप्टिंग यू, एंड दैट एक्सेप्टेंस कम्स ओनली फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमिलिटी, अदरवाइज वी कैन नॉट एक्सेप्ट एनीबडी इन अवर लाइफ। तो हमें विनम्र बनना पड़ेगा, जब भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसीडेंटल मैसेज जो फ्लो करता है। अगर आप गीता में भी देखिए, गीता में अर्जुन ने पहले अध्याय के अंदर बहुत सारे रीजंस दिए भगवान को, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, भगवान सब कुछ सेट हो चुका है, युद्ध आ गया है, कुरुक्षेत्र दोनों पार्टीज आ चुकी हैं, अब क्या आ रहा है, फॉल्स कंपैशन आ रहा है ना। तो भगवान चुप रहे, ठीक है भाई रो लो,
है ना। पर जब सरेंडर किया अर्जुन ने विनम्रता से, तो कृष्ण बोलना शुरू किए, है ना। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, जननी जठरे चिलम जखोना भीषम बंधन पाशे। सबसे पहले मैं इस संसार में आया, सोचा एंजॉय करूंगा, पर जैसे ही संसार में, सबसे पहले मैं बंधन में फंस गया। एंजॉयमेंट है ही नहीं, अब देखोगे तो, है ना। मदर, जो वूम्ब होता है चाइल्ड, एक मदर, तो किसी मदर से आप पूछ सकते हो, प्रेग्नेंट लेडी से, आपके घर में अनुभव होगा, उसको कितना दुख होता है जब उसके गर्भ में संतान होती है। एक्सटर्नली उस मदर को भी दुख है, तो सोचो उस बच्चे को जो पैक्ड है उसमें, उसको कितना दुख होगा। कई बार लोग बोलते हैं, प्रभु जी क्या पढ़ा है, हम तो भूल गए उस चीज को, हमें तो पता ही नहीं है ना। तो आप देख सकते हैं दुख है या नहीं है। किसी एक मदर से अनुभव करके पूछिए, वो बताइए, आपकी माँ खुद बता देगी कि जब आपको 9 महीने गर्भ में रखा तो क्या क्या कष्ट उनको आए, है ना, जलन होती थी। उसके बाद क्या होता है, मम्मी का मन कर गया खट्टा खाने का, खा लिया खूब खट्टा, और जो गर्भ में बेबी है उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं, उसको इचिंग शुरू हो जाती है। ऐसी गर्भ में थे हम लोग, फंसे हुए थे। और क्या था, अब देखिए वहां पर हमने क्या किया, हम भी चालाक हैं, है ना। ये चालाकी नेचर ही भी कृष्ण से आता है। तो चालाक हैं, तो भगवान ने अपने दर्शन दिए कृपावश। तो हमने क्या किया, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे वांछिला ए दीन दासे। तो भगवान आपने क्या किया, एक बार आपकी ग्लैंस मिली मुझे, कहां पर, उस गंदे गर्भ के अंदर, है ना, माता के गर्भ में। और क्या हुआ, देखा दिया मोरे, मुझे आपने अपना दर्शन दिया, और वंशिला ए दीन, उसके बाद से आपने मेरे को क्या कर दिया, एब्डोमेन कर दिया, है ना। एक बार दर्शन देके आपने मेरे को एब्डोमेन कर दिया। और फिर क्या किया मैंने, वहां एक प्रॉमिस किया, आप सब, हम सब प्रॉमिस करके आए हुए हैं, है ना। भगवान से क्या प्रॉमिस किया, तखो ना भाविनु जन्म पाइए करीबो भजन तब। भगवान यहाँ से निकालो मुझे। भगवान ने ठीक है मैं निकाल दूंगा। फिर क्या होगा, भगवान आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको क्या, कि जैसे ही मैं इस दुखम स्थिति से निकलूंगा, मैं क्या करूंगा, आपका भजन करूंगा। हो वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना। कई बार होता है ना, जब कैंप में जाते हैं तो मैं बिल्कुल प्लेज लेके जा रहा हूँ, जब भी दिल्ली जाऊंगा फटाफट बेस में शिफ्ट हो जाऊंगा, है ना। ये प्रभु जी दिल्ली जाके मैं 16 माला करूंगा, या दिल्ली जाके प्रभु जी मैं ऐसा संग नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस यू। और जैसे ही दिल्ली में आते हैं, दिल्ली का पोल्यूशन हमारी लंग्स में घुसता है ना, दिल्ली की चेतना हमारे अंदर आती है, तो सब भूल जाते हैं, है ना। तो ये टेंडेंसी देखो कहाँ से आई है, जब हम गर्भ में थे, चीटर्स, है ना। क्या करा, भगवान आपका भजन करूंगा, बस यहाँ से निकाल दो। भगवान का ठीक है भैया निकल जाओ। फिर जन्म होइला पोड़िया माया जाले, जैसे ही जन्म हुआ सुंदर नर्स दिखी हमें, ओ ब्यूटी, दिस इज द रियल ब्यूटी, है ना। सुंदर यंग नर्स जो आपको लेके जा रही है, आप खून में डूबे हुए हो, आपको साफ करने के लिए। ओ प्रभु इतनी सुंदर है आपका संसार, है ना। फिर ना हुइलो जीवन जन ज्ञान लव, और मैं बच्चा था, और क्या हुआ, जैसे ही मैं संसार के अंदर आया माँ जाल में पड़ गया, है ना। सारे फैमिली वालों ने सराउंड कर लिया, ओ माय डियर चाइल्ड, अरे मेरा पोता आ गया है ना। माँ खुश हो रही है, मेरा बेटा आ गया है ना। सब के सब रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश कर देते हैं उधर ही, है ना, स्टैंप लगा दी, है ना। और क्या हुआ, भगवान मैं क्या करा, भूल गया, और मेरे को कोई ज्ञान नहीं रहा, लव मात्र ज्ञान नहीं हुआ मेरे को। और फिर क्या हुआ, आधेर छेले स्वजनेर कोले हशिया काटाउनु काइला। अब क्या हुआ, धीरे धीरे मैं क्या करने लगा, बड़ा होने लगा। स्वजने, स्वजन मतलब रिलेटिव्स, मैं बड़ा हुआ, बड़ा होकर बचपन में थोड़ा बीता, तो बड़ा हंसी खेल में दिन निकल गए। रिलेटिव्स को बड़ा अच्छा लगता है ना, बच्चा क्रॉल करता है ना, बात करता है तुतला तुतला के, तो इसमें मैं लग गया। जनक जननी स्नेहत भूलिया संसार लागिलो भालो, है ना। मम्मी पापा का इतना प्रेम मिला मेरे को, और प्रेम मिलते मिलते क्या हुआ, मैं संसार को कैसा लगा मेरे को, बड़ा सुंदर है संसार, नहीं। फिर क्या हुआ, क्रमे दीने दीने बालक होइया, है ना। अब मैं धीरे धीरे बच्चा था पहले मैं, फिर क्या बना, बालक बना। अब 4-5 साल का बच्चा बन गया। अब बच्चा हुआ तो क्या हुआ, खेली नो बालक सहा, तो मेरे को अपने संगीगण मिल गए, है ना, छोटे छोटे बच्चे मिले, उनके साथ खेल कूद में लगा। आर किछु दिने ज्ञान उपजीलो पाठा पोड़ी आ रहा, और कुछ दिनों में थोड़ा बड़ा हुआ तो धीरे धीरे क्या करने लग गया, ज्ञान को उपजाऊ करने, मतलब ज्ञान को अर्जन करने लगा, है ना। फिर क्या हुआ, आप देखिए इतना ज्ञान करने के बाद रिजल्ट क्या होता है, हम सोचते हैं ना, वी आर सो एंड सो, आई एम अ PhD स्कॉलर, आई एम डॉक्टर, है ना। विद्या रे गौरवे भ्रमी देसे देसे धन उपर्जन घोरी। अब मैं क्या हुआ, विद्या का गौरव है मेरे अंदर, प्रभु आई हैव सो मच एजुकेशन, आई हैव सो मेनी डिग्रीज, है ना, इतना गौरव। क्या हुआ उससे, क्या बन गए आप, भ्रमी देसे देसे, है ना, मतलब अ डॉग, है ना, गोइंग फ्रॉम वन हाउस टू अनदर, है ना, गौरव में, अरे आई एम अ गुड ब्रीड ऑफ डॉग, आई एम अ जर्मन शेफर्ड, है ना, एंड आई नीड अ मास्टर नाउ, है ना, आई एम अ लैब्राडोर, आई नीड अ मास्टर नाउ। So he's being going from one door to another door,
है ना, भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन कोइरा, क्या करा, मैंने बहुत सारा धन इकट्ठा करना शुरू किया। स्वजन पालने कोरी एक मने, है ना, एक मन निष्ठा, है ना, बता रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर कि एक मन, है ना, अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ मैंने क्या किया, अपने स्वजनों का पालन किया। भैया बड़ा हो गया है, धन उपार्जन कर लिया है, अब शादी किया उसने, और क्या किया उसके बाद, वन पॉइंटेड अटेंशन के साथ क्या किया, पालन किया, किसका, अपने स्वजनों का। भूली नो तुम्हारे हरि, और मैं आपको भूल गया। अब क्या हो गया, व्यक्ति क्या हो जाएगा, बूढ़ा हो गया। अब बूढ़ा हो गया तो क्या आई, डेथ बेड पे आ गया, है ना। भरदक के एक होना में क्या हुआ, ऐसे मैं बूढ़ा हो गया। भक्ति विनोद कांदिया कातरती, अब मैं रो रहा हूं, आई एम क्राइंग इन सेपरेशन नाउ लॉर्ड। और क्राइंग किसके लिए, सॉरी सेपरेशन के लिए रो नहीं रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं कि पूरा जीवन मैंने क्या कर दिया, खराब कर दिया, है ना भजिया तोरे दिन व्रथ गेलो एको नहीं की हबे गति। भगवान मैंने अपने पूरे दिन ऐसे व्यर्थ बिता दिए, आपका भजन नहीं किया, अब मेरे को नहीं पता मेरी क्या गति होगी, है ना। दिस इज द व्हाट ह्यूमिलिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर थ्रू दिस भजन, ठीक है। यस नाउ अब चैतन्य चरितामृत के अंदर थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे, है ना, त्रिणापि सुनिचेन वर्ड्स को, कि व्हाट श्री चैतन्य महाप्रभु सेज अबाउट ह्यूमिलिटी, है ना। सो टेक्स्ट नंबर 20, इट्स अंत्यलीला चैप्टर नंबर 20, टेक्स्ट नंबर 20। ऐ रूप लैले नाम प्रेम उपजाए, तहार लक्षण सुना स्वरूप रामा रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु continued, O Swarup Damodar Goswami and Ramanand Rai, hear from me the symptoms of how one should chant the Hare Krishna Mahamantra to awaken very easily one dormant love of Krishna. चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण बताएंगे, क्या बता रहे हैं कि सुनो रामानंद, और सुनो क्या दामोदर गोस्वामी, क्या सुनना है कि कैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है जिससे आप कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करें। तो महाप्रभु ने क्या बोला होगा, रोना शुरू कर दो, हाँ कृष्ण रो, खूब जबरदस्ती का रो, बैठ के छाती पीटो, है ना, ओ कृष्ण वेयर आर यू, है ना। आप देखते हैं ना बाहर बहुत सही जे लोग मिलेंगे आपको वृंदावन के अंदर, छाती पीटते हैं, हाय 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 हाय, है ना, हे कृष्ण कहाँ हैं आप, या बोला हो लोटपोट करना है आपको आज ही सड़क पे जाके, या ये बोला हो चैतन्य महाप्रभु ने अगली बार बोलेंगे कि नहीं आपको सिर्फ कोपिन धारण करके क्या करना है, व्रज में भ्रमण करना है, बाबा जी बन जाना है आपको, है ना। यही सभी बोलना चाहिए चैतन्य महाप्रभु को, तभी तो कृष्ण प्रेम मिलेगा, है ना। जब हम सोचते हैं ना, या महाप्रभु अगली बार बोलेंगे कैसे, आपको अगले ही स्लाइड में महाप्रभु बोलेंगे आपको राधे राधे नाम लेना है ना, जिससे आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा, है ना, क्योंकि श्रीमती राधा रानी इज वेरी डियर टू कृष्णा। तो दिस ऑल कैन बी गिवन बाय कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ना, कि आप ये सब प्रोसेस करो। बट महाप्रभु क्या बोलेंगे देखिए, है ना, आप रिपीट करिएगा, हाँ एक साथ पढ़ सकते हैं। 21 नेक्स्ट अंत्यलीला 2021। तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्या सदा हरि। ओ व्हाट चैतन्य महाप्रभु हैज सेड, आई थॉट महाप्रभु विल से यू शुड क्राई फॉर द लॉर्ड, है ना। महाप्रभु को तो बोलना चाहिए था रो बैठ के, है ना। सारे हम सब मिलके आज क्या करेंगे, संडे क्लास में सब रोएंगे कृष्ण के लिए, है ना, और सब क्या करेंगे, अपने अपने साथ एक केमिस्ट शॉप से एक ड्रॉपलेट्स लेके आएंगे आंखों में, है ना, फिर हम सब डालेंगे, और हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके जेन्युइन रोना भी आ जाएगा हमें। तो महाप्रभु को तो ये बताना चाहिए था, या महाप्रभु को क्या बताना चाहिए था कि भाई ब्रज की मिट्टी में लोटपोट करो, है ना। बट महाप्रभु सेइंग व्हाट ही इज सेइंग कि तृणादपि सुनिचेना, है ना, क्या करना है, वन शुड बी तृणाद। तृणाद मतलब बताइए, तृणाद का मतलब क्या होता है, घास, तिनका, घास का तिनका, है ना। सुनीचेन, सुनीचेन, सु मतलब उसको बढ़ा दिया है, उसकी डिग्री को इंक्रीज कर दिया है। नहीं तो महाप्रभु ये भी बोल सकते तृणादपि नीचेन, ये भी ठीक था, है ना, कि नीचा, अपने आप को नीच मानना, किसकी तरह, घास की तरह। बट महाप्रभु ने क्या बोला है, सुनीचेन ना, मतलब घास से भी ज्यादा आपको क्या मानना है, अपने आप को नीच, है ना। फिर तरोर अपि सहिष्णुना, है ना, तरोर मतलब वृक्ष, तरु, है ना, उससे आया है। सहिष्णुना, सहिष्णुना मतलब टॉलरेट करना है। अमानी ना मान देना, है ना, कि मेरे को मान मिले या ना मिले, मेरे को क्या करना है, सबको मान देना है। उससे क्या होगा, कीर्तनीय सदा हरि, फिर मैं भगवान का जो नाम जप है वो अच्छे से कर पाऊंगा, है ना। One should think himself lower than the grass, who is more tolerant than a tree,
and who does not expect personal honor but is always prepared to give all respect to others can very easily always stand the holy name of the Lord. है ना, तो महाप्रभु किसका प्रिंसिपल यहाँ स्थापित कर रहे हैं? हम्बल, बीइंग हम्बल, टॉलरेंट, है ना. टेक्स्ट नंबर 22. उत्तम नहना अपन के मन तृणाधम दोई प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष सम. These are the symptoms of one who chants the Hare Krishna Mahamantra. Although he is very exalted, he thinks himself lower than the grass on the ground, and like a tree, he tolerates everything in two ways. ठीक है. Text number 23. वृक्ष ये न कटी हिले किछु न बोलया, सूखा न मलिया करे पानी न मागिया. क्या कह रहे हैं कि हमें कैसे, क्यों वृक्ष का उदाहरण दिया महाप्रभु ने? महाप्रभु एक्सप्लेन कर रहे हैं. क्योंकि जब पेड़ को काटा जाता है तो पेड़ क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप से सहता है. और जब सूख जाता है ना, तो किसी से पानी मांगता है? नहीं. हमारी तुलसी मारनी है बाहर बहुत सारी, तो चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ प्रभु प्लीज वाटर मी, आई एम ड्राइंग. नहीं, सूख जाएंगी पर कभी कुछ बोलेंगी नहीं, है ना. तो दिस इज व्हाट श्री चैतन्य महाप्रभु इज सेइंग. टेक्स्ट नंबर 24. ए माघया तारा देया अपमान आपन धन ग्रम विस्ति सहे अनेर करे रक्षण. तो क्या कर रहे हैं? ट्री क्या करता है? ट्री खुद कुछ नहीं लेता, पर क्या करता है? दूसरों को अपना धन देता है. अपना धन क्या देता है? फल फूल देता है ना. और जो भी उसके पास है, घर्म वृष्टि सहे, और क्या सहता है? धूप को सहता है, पर दूसरों को क्या देता है? छाया प्रदान करता है ना. टेक्स्ट नंबर 25. उत्तम है वैष्णव हवे निर अभिमाना जीव सम्मान दिबे जानी कृष्ण अधिष्ठान. तो ऑल्दो वैष्णव इज द मोस्ट एक्सॉल्टेड पर्सन, ही इज प्राइडलेस and give all respect to everyone, knowing everyone to be the resting place of Krishna. क्योंकि जानता है, क्योंकि सबको इज्जत क्यों देता है? क्योंकि जानता है भगवान परमात्मा रूप में हर किसी के हृदय में विराजते हैं. तो दिस इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड वो श्री चैतन्य महाप्रभु इज एस्टैब्लिशिंग ऑफ बीइंग हम्बल, है ना. आप थोड़ा और डिस्कस करेंगे कि भाई इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे कर सकते हैं, है ना. क्योंकि ये बहुत बड़ी, जो महाप्रभु ने एकदम हाईएस्ट स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि प्रभु व्हाट इज tolerance is and what is humility is, but it's very difficult to practice. It's very difficult to practice, you know. भाई अब महाप्रभु ने बोल दिया है कि जैसे एक वृक्ष है, कभी पानी नहीं मांगता है. अब आज से आपको प्रसाद नहीं दे, मांगोगे नहीं मांगोगे? मांगना पड़ेगा ना, भूख लगी है तो. फिर या आज मैं आज आप सड़क पे जा रहे थे और सड़क पे एक भक्त ने आपको खिंचा के चाटा लगा दिया, कुछ नहीं बोलोगे आप लोग? चाटा छोड़ो तो बहुत अपराध कर दिया. किसी ने आपको डांट ही दिया सपोज, अरे प्रभु ऐसा क्यों किया आपने, तो इतना मन में विचलित आ जाता है कि मुझे मेरे को क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन चाहिए है, या मेरे को जस्टिफिकेशन देना है उनको, क्या किस बात का, कि मैंने तो गलत किया ही नहीं था, है ना. ये होता है ना. तो दिस इज व्हाट इज द हाईएस्ट, मतलब जो हमें प्रैक्टिस करनी है, ये पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है. अब उस गोल तक अचीव कैसे करेंगे, उसमें क्या स्टेप्स हैं. नाउ वी लर्न दैट थिंग. तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर सॉरी, इस वर्ष का मीनिंग देते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, इस वर्ष का त्रिनादपि सुनिचेन का, और क्या बताते हैं. इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास हैज इट्स वैल्यू, बट वी डू नॉट इवन हैज एज मच वैल्यू एज अ ब्लेड ऑफ ग्रास, है ना. कि ग्रास की भी एक वैल्यू है, मतलब वैल्यू मतलब पैसे वाली वैल्यू नहीं, उसकी भी कोई औकात है. पर भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं हमारी कोई वैल्यू नहीं है. क्यों नहीं है, आगे बताएंगे. वी हैव नो पॉजिटिव वैल्यू. It is one thing if a man is not educated, है ना, but a madman is worse than uneducated. समझे इस साइन को क्या बोला है श्रील भक्ति ठाकुर ने, बताइए. नहीं सुना, दोबारा पढ़ता हूं. It is one thing if a man is not educated, but a madman is worse than uneducated. बताइए क्या मीनिंग, बड़ा सरल मीनिंग है इस लाइन का. नहीं समझे, दोबारा से पढ़ूं. It is one thing if a man is not educated, but a madman is worse than uneducated. हाँ समझ गए, बहुत सिंपल है. कह रहे हैं एक हो सकता है अनपढ़ हो, पर एक पागल पढ़ा लिखा खराब है किससे? अनपढ़ से, है ना. ये बता रहे हैं, ठीक है.
He can think, but only abnormally. Therefore, Srila Bhaktivinoda Thakur says, I have some consciousness, some intelligence, but it is all misdirected. A blade of grass has no misdirection. A blade of grass can be blown here and there by a storm or by the external environment, but I will always be reluctant to go in a particular direction. समझे कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, औकात नहीं है किसके आगे, उस तिनके के आगे भी. क्यों? क्योंकि हम अपने आप को क्या सोचते हैं, मैं बड़ा पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट व्यक्ति हूं, और उससे क्या होता है, रिलेक्टेंट हो जाता है वो. पर कह रहे हैं जैसे ग्रास होती है, ग्रास को थोड़ी सी फूंक मारो वो कहीं भी उड़ जाएगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में झुक जाएगी, अपोज नहीं करेगी. परंतु एक ह्यूमन नेचर क्या होता है, they'll always be opposing, reluctant. If the waves of the environment want to take me in a particular direction, I'll try to oppose them. I have an opposing tendency. है ना, ये चीज बोल रहे हैं. When we want to bring ourselves in a closer relationship with the infinite goodness, we should think I have no value. Rather, my value is negative. It is my tendency to oppose the Lord's grace. If Krishna wants to grace me, I try to resist. है ना, कैसे भगवान हम सबको भक्ति का मौका देते हैं, हम सबको एक अच्छा एसोसिएशन देते हैं, पर क्या है, मेरा नेचर क्या है, हमेशा मैं क्या करूंगा, उल्टा करूंगा. है ना, कैसे कभी बोला जाए कि प्रभु आपको मंदिर जाना है, इस वाले रास्ते से जाना है ना, आपको स्ट्रेट जाके पुल पार करना है, और आपका फ्रेंड बोले कि प्रभु नहीं, इस रास्ते से नहीं जाएंगे, हम किससे जाएंगे, उधर वाले रास्ते से. बोले, हम बोल रहे प्रभु वहाँ डेंजर है, वहाँ ट्रैफिक लाइट वाले खड़े होंगे, सिग्नल पे आपका चालान कट जाएगा. नहीं प्रभु जी, पक्का आपका कोई हेतु होगा इस रास्ते से भेजने का मेरे को, तो मैं तो उसी रास्ते से जाऊंगा. है ना, होता है ना कई बार. तो सेम कृष्ण के साथ, कृष्ण आपको बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, परंतु क्या है, आई ऑलवेज ट्राई टू रेजिस्ट. है ना. ठीक है, एक अब मैं ह्यूमिलिटी के ऊपर थोड़ी कुछ पास टाइम्स बताऊंगा. ठीक है, तो एक बार श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के साथ क्या हुआ, नवद्वीप में जब गौर किशोरदास बाबा जी भ्रमण करते थे, तो एक बहुत ही बाबा जी वेश में तो बड़े मैडमैन जैसे लगते थे, दाढ़ी है उनकी, एकदम कोपिन धारण किया है, भाइया वस्त्र एक, और अपना जप करते हुए चल रहे हैं. तो नादिया के कुछ बच्चे क्या करते थे, बाबा जी के ऊपर पत्थर मारा करते थे. है ना, ही यूज्ड टू हिट हिम. तो गौर किशोर बाबा जी क्या करते थे, पत्थर सहते थे और क्या बोलते थे कि आज मैं जाके भगवान, ओ कृष्णा व्हाट आर यू डूइंग. है ना, भगवान आप क्या करवा रहे हो अपने इन लोगों से, मेरे को पत्थर पड़वा रहे हो, मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा यशोदा माई को जाके. ऐसा उनका भाव था. तो दिस इज व्हाट इज ह्यूमिलिटी. कृष्णा, यू आर क्रूली डीलिंग विद मी, आई शैल कंप्लेन टू योर मदर यशोदा अबाउट यू. दिस वॉज द आउटलुक ऑफ श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज. है ना, क्यों ऐसा आउटलुक था उनका, बिकॉज वो देख पाते थे हर व्यक्ति में कृष्ण का कहीं ना कहीं तो हाथ है, हर चीज के अंदर. है ना, दिस वॉज हिज लेवल ऑफ टॉलरेंस. ठीक है. हाँ, उन्हीं के शिष्य श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना, 1930 के अंदर वृंदावन में राधा कुंड पे गए. अराउंड 1930s का पास टाइम है ये. ही वेंट टू राधा कुंड. अब राधा कुंड पे कैसे गए, सबसे पहले तो मोटरसाइकिल, कार, फर्स्ट क्लास कार उनकी उतरी राधा कुंड के ऊपर. ठीक है. हाँ, जब वो राधा कुंड पे गए तो क्या हुआ, जो राधा कुंड पे ब्राह्मण थे उन्होंने बहुत इंसल्ट करना चाहा श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का. तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हम लोग क्या है, हम लोग रेसिडेंट्स हैं, हम लोग ब्रजवासीज हैं, कहाँ के, राधा कुंड के. है ना, द टॉप मोस्ट, है ना, जिसको शास्त्र बोलते हैं. और हम साथ हम क्या हैं, हम हाई क्लास एकदम ब्राह्मण प्रीस्ट हैं. क्योंकि हमने अपना बेनेडिक्शन दिया है किसको, रघुनाथ दास गोस्वामी को. तो मुझे टॉन्ट कस रहे हैं. होता है ना, कई बार आप डायरेक्टली किसी को ना बोल के आप उसकी संप्रदाय की परंपरा में किसी को कुछ बोल सकते हो. और रघुनाथ दास गोस्वामी कौन थे, एक लोअर कास्ट के व्यक्ति थे जो राधा कुंड पे आए थे, और राधा कुंड पे हम ब्राह्मणों ने उनको आशीर्वाद दिया था, इसलिए वो ब्रजवासी बन चुके. ऐसा उनको बोल रहे हैं. और ये बात सत्य है कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने ह्यूमिलिटी में एक बहुत ही सुंदर वर्स कंपोज किया था. है ना, गरौ घोष्टे घोष्टलेषु सुजन भूषण रंगे स्वमंत्रे श्रीनामनि व्रज नव युवा दंडव सरणे सदा दंभम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वम अतित्र मय स्वंत भरत चतुर्भि अभ्यष्ट धृत पदा. क्या बोलते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, ओ माइंड माय ब्रदर, I fell at your feet and implore you. Give up all pride and always taste ascetic love while remembering the divine guide.
the holy abbot of Vrindavan, the cowards and milkmaids of Vraj, the loving devotees of the Supreme Lord Shri Krishna, the gods on earth और pure brahmanas। तो इस वर्ष के अंदर वो ब्राह्मणों के लिए बोलते हैं। तो इसी वर्ष को कोट कौन करते हैं? ये राधा कुंड के बाबा जी, कि देखिए श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी क्या थे, हमारी वजह से हमने उनको क्या किया, इतना इज्जत दिया, इतना बेनेडिक्शन दिया, तो वो इतने महान भक्त बने। अब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस बात को सुन लिया। अब आप बताइए उनका रिएक्शन क्या होगा। हमने एक पास टाइम देखा गौर किशोर दास बाबा जी का, जो उनके स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो कुछ नहीं बोलते थे, चुपचाप सह के चले जाते थे। अब इधर ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या किया होगा बताइए आप, कुछ तो अज्यूम करिए, बताइए व्हाट शुड ही हैव डन, क्या किया होगा। अब एक नॉर्मल, अब गुरु जी, उनके गुरु वो जानते हैं अपने गुरु का चरित्र, अब शिष्य हैं, उनके साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंस हो रहा है, तो व्हाट शुड हैव ही डन। ठीक है, इन्होंने बोला कि उनको बताया होगा हु इज अ रियल ब्राह्मणा, मतलब ही हैव एंटर्ड इनटू कोरल, ओके, और बट उनके गुरु तो इतना टॉलरेंस का दिखा रहे हैं आपको। हाँ, कृष्ण से प्रे किया होगा उनको सद्बुद्धि दे, और डांटा होगा उनको। पता उन्होंने क्या किया? उन्होंने फास्टिंग किया और बोला कि जितने लोग मेरे साथ यात्रा में आए हैं वृंदावन ब्रजमंडल परिक्रमा में, सब फास्टिंग करेंगे। फास्टिंग किया, और जब इतना भूख हड़ताल पे बैठे, अब समझो बिल्कुल विरोधी हो गए हैं, है ना, भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं, और बोला सबके सब फास्टिंग करेंगे। और जब ऐसा पूरा फैला ये बात, तो उस पंडित को पता लगा कि भाई ये क्या चक्कर हुआ है, पूरा ड्रामा हो जाएगा, गौड़िया वैष्णव संत है, इतने महान आचार्य हैं ये, और इतना बड़ा इन्होंने फास्टिंग शुरू कर दिया है। तो वो प्रीस्ट आया, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से क्षमा मांगा कि मैंने गलत बोला है आपको। उसके बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपना फास्ट तोड़ा। अब दिख सकता है ना यार, इतना एरोगेंट आचार्य, भाई विनम्रता से सह लेते, सुन लेते, चले जाते, है ना। उनके शिष्यों ने पूछा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कि वी डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। तो भक्ति सिद्धांत बोलते कि आई एम ऑन द पोजीशन ऑफ एन आचार्य, है ना। एंड सेकेंड, अगर मैं कोई बाबा जी होता, किंचन बाबा होता ना यहाँ का, मैं भी सुन के चला जाता। दूसरा, मैं वृंदावन में एक मोटरसाइकिल गाड़ी पे आया हूँ, है ना। अगर मैं इस चीज को डिफेंड नहीं कर पाऊंगा, तो मैं अपने उस एक्ट को कैसे बताऊंगा कि वो ठीक है कि गलत है ना। और दूसरा क्या बोला, had I been a Niskinchan Babaji, a saint living in secularism and living only a loincloth, I would have given no opposition to this man, है ना। But to save myself, I would simply leave the place and go elsewhere, है ना। अगर मैं कोपिन धारण करने वाला बाबा जी होता, तो चुपचाप से चला जाता यहाँ से। But because I am riding a big motor car in the post of an acharya, a teacher, I must defend the dignity of a great devotees. I have accepted this charge and can't evade these circumstances. बोले कि मैंने आचार्य की पोजीशन एक्सेप्ट की है ना, तो मैं इस सर्कमस्टेंस से भाग नहीं सकता। I must face it and do everything in my power that such things may not go undetected or unopposed. अब टॉलरेंस कहाँ गई इसके अंदर? विनम्रता क्या है बताइए? What is the vinamrata here? What is vinamrata? कहीं से नहीं दिख रही ना। He is saying that I have come on the motor car, I am an acharya here, I have to be reluctant, I have to give them the right answer. तो what is humility in it? And उनके गुरु इतना, गौर किशोर बाबा जी महाराज का इतना लेवल है, पत्थर खा के, वो ज्यादा बड़ी इंसल्ट होती है, फिजिकल इंसल्ट, है ना, वाचिक से भी, वो सह गए। तो यस प्लीज, व्हाट इज ह्यूमिलिटी नाउ? दोनों अलग अलग सिनेरियो है ना आपस में, बताइए। यस तुषार को बट सुन लिया ना। अब देखो, डायरेक्टली भी नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोला, फिर भी टॉलरेट नहीं किया, फिर भी टॉलरेट नहीं किया। एक होता है ना कि मुंह पे बोलना फिर टॉलरेट करना, तो डायरेक्टली भी नहीं बोला, फिर भी उस छोटी सी चीज को अगर देखा जाए, भाई युधिष्ठिर के भाई छोटा सा टॉन्ट ही तो मारा था, तो इतना क्या इसमें फास्टिंग करने का पड़ा गया था? आचार्य का जैसे बताते कि आचरण करके सिखाते हैं, उन्होंने अपने आचरण से सिखाया। ठीक है, यस। तो what is humility now? Let's come to the second definition of humility. Humility must be adjusted or modified in its practical application also, है ना। क्योंकि क्या है, देखिए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इज इन द पोस्ट ऑफ एन आचार्य, पहली बात। दूसरा, उनको सिखाना अगर नहीं बोलेंगे ना, तो क्या होगा, संप्रदाय पे कोई कुछ भी बोल के जाएगा, है ना।
और हम क्या बोलेंगे, हम बहुत हम्बल हैं जी, है ना। जैसे एक बार मायापुर में हुआ था, मायापुर में आपको याद होगा, तो मायापुर के अंदर जब नरसिम्हा नहीं आए थे, तो मायापुर में जो डकैत होते थे उन्होंने मायापुर मंदिर के ऊपर वो किया था। तो सारे भक्त क्या कर रहे थे, चुपचाप से खड़े थे, वी आर हम्बल, वी आर मोर टॉलरेंट, प्रभु आप लेके जाइए राधा रानी के डीटी को, आप प्रभुपाद जी को लेके जाइए, मंदिर में तोड़फोड़ मचाइए। क्या किया था भक्तों ने, जयप्रताप महाराज ने गन्स चलाई थी, गन चलाई थी ना। तो बताइए हम्बल थे नहीं महाराज, हम्बल है या नहीं है। कई बार लोग क्या करते हैं, फॉल्स ह्यूमिलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं, भागने की वजह से, उस सेवा से भागने के लिए। आपके हाँ एक्सकेपिज्म ही है वो, दैट शोइंग द फॉल्स ह्यूमिलिटी, बट दैट इज नॉट फॉल्स ह्यूमिलिटी, दैट इज फॉल्स ईगो, है ना। तो ये चीज है। अब दूसरी चीज इसमें आती है कि हमें क्वेश्चन में लूंगा बाद में, हमें हम्बल बनना भी है तो किसके आगे बनना है। अब सेकंड क्वेश्चन ये बताइए, किसके आगे हम्बल होना है आपको। हाँ बहुत सिंपल है, आप रिक्शे वाले के आगे हम्बल होंगे, बताइए, सब्जी वाले के आगे हम्बल होंगे, प्रभु प्लीज मेरे को मंदिर छोड़ देंगे क्या, कहेगा यस प्रभु आई विल टेक 100 रुपीज फॉर 1 किलोमीटर, नो प्रॉब्लम प्रभु, यू आर अ वैष्णवा, है ना, कृष्णा इज सिटेड इन योर हार्ट, आई एम हम्बल, प्लीज कैन यू लीव मी प्रभु। बताओ क्या करना है आपको, हम्बल बनना है ना। वैष्णवा मीन्स ही हैज टू बी हम्बल। तो अब ह्यूमिलिटी कहाँ गई। या somebody, आप लोग कैंप लेके गए, मैंने बोला समरतपुर को, प्रभु आपको वृंदावन में कैंप है, आपको इस्कॉन वृंदावन से राधा गोविंद देव के लिए रिक्शा बुक करना है, आप बुक करिए। तो प्रभु चले गए। अब लगा धामवासी है, उसने बोला, प्रभु ने रिक्शा वाले को रोका, उसने पूछा कितने लोग हैं, बोला 20 लोग हैं। ठीक है जी चलेंगे, कितना लेंगे आप, मैं 20, एक व्यक्ति का 100 रुपये लूंगा। ठीक है ओके डन, यस गो अहेड। वहाँ उतर गए, मांगा 20,000, कितना बना 20 लोगों का 2,000 रुपये, 2,000 मांगा। आप बताइए, अब मैंने बोला कि भाई क्यों मत दिया 2,000 रुपये, बोलेंगे पूछे वी शुड बी हम्बल, टॉलरेंट होना चाहिए। उसने बोला मैंने ह्यूमिलिटी हूँ, मैं एकदम शुद्ध भक्त हूँ, उसने एग्री कर गया। अब बताइए तो ह्यूमिलिटी ठीक है वहाँ की गलत है, क्यों गलत है, वो तो बिल्कुल सिद्धांत का पालन कर रहे हैं, हम्बल होना चाहिए था उनको। बट आप हम्बल है ना, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। बोला तो कि जैसे ग्रास होती है, ग्रास को इतना एक्सप्लॉइट करते हैं सब, वो कुछ नहीं कहती। तो दिस इज नॉट द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमिलिटी, है ना। द इंस्ट्रक्शन टू बी हम्बलर देन द ब्लेड ऑफ ग्रास मीन्स वन शुड बी हम्बल टू द डिवोटी, नॉट टू अ मैडमैन, है ना। ये चीज बोली गई है ना। ठीक है ना। और क्यों, क्योंकि जनरल क्लास ऑफ मैन आर इग्नोरेंट, है ना, इग्नोरेंट होते हैं ना। बाहर का व्यक्ति क्या इग्नोरेंट ही है, आपका बॉस इग्नोरेंट है, बाहर इतना जितने नॉन डिवोटीज हैं सब इग्नोरेंट है, उनके आगे थोड़ी हम्बल बनेंगे आप, है ना। हम्बल किसके आगे बनना चाहिए, भक्तों के आगे। उल्टा, और क्या होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है। हाँ जैसे होता है ना, प्रभात बोलते थे वी शुड बी लैम्ब एट होम बट लायन ऑन दी ग्राउंड। बट क्या है, हाँ क्या हो गया, उल्टा हो गया। हम बाहर जाते हो तो शुद्ध वैष्णव है, सारे वैष्णवता के लक्षण प्रकट करेंगे, मेरे जैसा महान वैष्णव तो कोई है ही नहीं। इतना मधुर मैं गाता हूँ, इतना मधुर मैं बोलता हूँ, इतना मधुर मैं चलता हूँ, है ना, मतलब हर चीज मेरी बहुत मधुर है ना। पूरा मधुराष्टकम जो भगवान के लिए गाया गया वो मेरे लिए है, हाँ वो मधुराष्टकम मेरे लिए है। और जैसे ही भक्तों के संग में आता हूँ, अरे प्रभु आई एम प्रभु जी नॉट प्रभु, हाँ दिस इज माई, मतलब समझ रहे हो आप। तो वी डिमांड हियर, तो दिस इज नॉट ह्यूमिलिटी, यस ओके। अब द स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमिलिटी, जो ह्यूमिलिटी का स्टैंडर्ड है वो कैसे आना चाहिए, उसको कौन जज करेगा बताइए, गुरु और डिवोटीज। बहुत सिंपल है, डिवोटीज। द शो ऑफ ह्यूमिलिटी इज नॉट अ रियल ह्यूमिलिटी, इट मस्ट कम फ्रॉम द हार्ट एंड इट मस्ट हैव अ रियल पर्पस, है ना। दोनों चीजें होनी चाहिए, पहले तो हृदय से निकलनी चाहिए विनम्रता, और दूसरा उसका कोई पर्पस होना चाहिए, है ना। Humility, tolerance and pridelessness must be considered by the judgment of a standard normal person, but not by the ignorant who are like elephant, tigers and jackals, है ना। तो ह्यूमिलिटी कैसे हमें दिखानी है वो भी स्तर होना चाहिए कि कौन उसको देख रहा है, ये नहीं कि बाहर का व्यक्ति आपको जज कर रहा है। तो हमें बाहर के व्यक्ति से नहीं पड़ी होती है, आप देखोगे तो, है ना। ऐसा नहीं ना कि अब मंदिर में जब मायापुर में अटैक हुआ तो
कि प्रभु जी सब जाने दो, हम हम्बल हैं, डिवोटीज मोलेस्ट हो रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, पुलिस वाला आया रोक दिया डिस्ट्रीब्यूशन, अरे चलो घर वापस, कोई बात नहीं, है ना, सीनियर इंस्पेक्टर था, हमें रिस्पेक्ट करनी है उसकी, हम सब विनम्र गीता ही नहीं बांटेंगे आज, सारा वापस ले आए मंदिर, ये प्रभु जी आज ऐसा ऐसा हो गया नहीं, है ना। So humble, I am humble, that means I am the servant of the devotees, है ना, I am the servant of the devotees, और उस चेतना से मेरे को क्या करना चाहिए, अपने आप को मेंटेन करना चाहिए, है ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड। भगवान के गीता के अंदर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत गीता के 13th चैप्टर के पर्पट नंबर वर्स नंबर 8 के पर्पट में, ह्यूमिलिटी मीन्स दैट वन शुड नॉट बी एंशियस टू हैव द सेटिस्फेक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स। द मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ मेक अस वेरी ईगर टू रिसीव ऑनर फ्रॉम अदर्स, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ मैन इज इन परफेक्ट नॉलेज हु नोज दैट ही इज नॉट द बॉडी, एनीथिंग ऑनर और डिसऑनर pertaining to this body is useless. One should not be hankering after this material deception. People are very anxious to be famous for their religion, and consequently, sometimes it is found that without understanding the principle of religion, one enters into some group which is not actually following religious principles and then want to advertise himself as a religious mentor. प्रभुपाद बता रहे हैं ना विनम्रता के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू।